रुक कर लेते हैं न्यूज 100 का। उत्तर प्रदेश के राजभवन में योगी मंत्रिमंडल की चाय पार्टी, सीएम समेत सभी मंत्री मौजूद, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, सभी को दिए गए सख्त निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और बड़े अधिकारियों को पढ़वाया स्वच्छता का संकल्प पत्र। मीटिंग में प्रमुख सचिव और अधिकारियों को ईमानदारी और स्वच्छता की शपथ दिलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से मांगा संपत्ति का ब्यौरा, 15 दिन के भीतर ब्यौरा देने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सभी अधिकारियों को दिया जाएगा परफॉर्मा, उस पर देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली बड़ी मीटिंग में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र के साथ पहुंचे अधिकारी, बीजेपी नेताओं ने इस कदम को सही बताया। विभागों के मुख्य सचिवों और अधिकारियों के साथ बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। योगी की पहली बैठक में किसानों का कर्ज, कानून व्यवस्था, सिंचाई जैसी मुख्य बातें शामिल। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुआ पूजा पाठ, गोरखपुर से आए पंडितों ने विशेष पूजा की। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं कार्यालय में हर दिन लगेगी एक मंत्री की ड्यूटी, पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से बात करेंगे। योगी सरकार का कामकाज शुरू होते ही बूचड़खाना बंद होने का सिलसिला शुरू। इलाहाबाद नगर निगम ने 2 बूचड़खानों को सील किया। इलाहाबाद नगर निगम ने अटाला और नैनी के चकौंदी मोहल्ले में 2 बूचड़खानों को सील किया। मणिपुर की बीजेपी सरकार ने जीता विश्वास मत, 60 विधायकों की विधानसभा में 32 विधायकों ने पक्ष में वोट किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विश्वास मत में जीत को बताया मणिपुर के लोगों की जीत, पीएम मोदी के भरोसे की जीत कहा। मणिपुर में बीजेपी सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ही बीजेपी के यमन खेमचंद सिंह को बनाया गया विधानसभा का स्पीकर। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया मंत्रालयों का बंटवारा, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। विश्वास मत में जीत के बाद बीजेपी के मणिपुर प्रभारी राम माधव ने गिनाई सरकार की प्राथमिकता, कहा सबसे पहले लोगों से बेहतर तरीके से बातचीत कर गतिरोध खत्म करेंगे। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर मायावती सुप्रीम कोर्ट जाएगी। चुनाव आयोग ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज कर चुका है। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाया कोई भी नेता उम्र भर न लड़े चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की मांग का चुनाव आयोग ने समर्थन किया। गंगा नदी, नैनीताल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, गंगा नदी को मानव के अधिकार दिए, भारत की पहली जीवित संस्था के रूप में मान्यता दी। गंगा और यमुना नदी से छेड़छाड़ करने पर हो सकता है मुकदमा, दोनों नदियों को अब एक इंसान की तरह संविधान की ओर से सभी अधिकार मिल सके। पाकिस्तान से लौटे निजामुद्दीन दरगाह के दोनों धर्मगुरु पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लापता हो गए थे। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दोनों खादिमों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की, विदेश मंत्री का शुक्रिया किया। दोनों मौलवियों ने बताया एक पाकिस्तानी अखबार ने उन्हें रॉ एजेंट बता दिया था, जिससे गलतफहमी हुई। पाकिस्तान की जांच एजेंसी के अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया था। मौलवियों ने बताया मोबाइल का नेटवर्क न होने से भटक गए थे दोनों। भारत सरकार के बात करने से खत्म हुआ पाकिस्तानी अफसरों का भ्रम। जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ी, एनआईए ने फिर नोटिस जारी किया, 30 मार्च तक पेश होने को कहा। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर के सभी जिलों के डीसी और बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, चंडीगढ़ में बैठक। पंजाब की कानून व्यवस्था सुधारने पर अमरिंदर सरकार का जोर, गैर जरूरी सेवाओं से हटाकर पुलिसकर्मियों को पेट्रोलिंग ड्यूटी में लगाने के आदेश। महाराष्ट्र में भी उठा अस्पतालों की हड़ताल का मामला, डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। महाराष्ट्र के मैकडॉनल्ड्स में बिकने वाली कोका कोला जीरो पर बैन, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर एफडीए ने कार्रवाई की। कोका कोला जीरो की बिक्री को लेकर मैकडॉनल्ड का बयान, कहा हम सारे नियमों का पालन करते हैं, फिलहाल मानेंगे एफडीआई के निर्देश। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को फडणवीस ने सिरे से खारिज किया, विधानसभा में बोले किसानों का कर्ज माफ करना संभव नहीं। फडणवीस के रुख पर शिवसेना का एतराज, कहा किसानों से माफी मांगे मुख्यमंत्री, चुनाव में किया था कर्ज माफी का वायदा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी उम्मीदवार नजीर अहमद ने श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, 12 अप्रैल को होगा चुनाव।
1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में लागू होगा गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर। भव्य शादी और कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को रोकने के लिए बनाया गया नियम। इलाहाबाद में बीएसपी नेता की हत्या के मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह का बयान। पुलिस ने बीएसपी नेता की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की। आरोपी की तलाश में 5 टीमों का गठन किया। यूपी में आज भी उड़ी शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां। बलिया में बोर्ड एग्जाम के दौरान बड़े पैमाने पर दिखे नकल करते हुए छात्र। मुरैना में लीक हुआ एमपी बोर्ड के 10वीं क्लास का इंग्लिश एग्जामिनेशन पेपर। पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया। बिहार के वैशाली में स्कूल पर बच्चों को पास कराने के नाम पर पैसों की वसूली का आरोप। अभिभावकों ने प्रिंसिपल और शिक्षकों की पिटाई की। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी और कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे की गिरफ्तारी की मांग। पटना एनआईटी घाट हादसे में निलंबित सोनपुर के थानेदार ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, बालू माफियाओं के साथ चाय नाश्ता करते हैं पुलिस के अधिकारी। पटना सिटी के फतुआ में किशोर की संदिग्ध मौत से नाराज लोगों का हंगामा। शव के साथ NH-30 को किया जाम। एमपी के उज्जैन में शनि शक्तिपीठ के पुजारियों और स्टाफ के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मंदिर पर पत्थर फेंके। कुछ दिन पहले सामने आया था शक्तिपीठ के प्रमुख नारायण स्वामी का वीडियो। कश्मीर में पुलिस ने की 35 व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान। भीड़ इकट्ठी करने में आतंकी कर रहे थे इस्तेमाल। 2 ग्रुप के एडमिन पाकिस्तान के। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस अफसर ने खुद को गोली मारी। थाने में मिला खून से लथपथ शव। यूपी में रिटायर्ड आईएएस लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने खुदकुशी की धमकी दी। प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा 6 महीने बाद भी नहीं मिली ग्रेच्युटी। बिहार के मोतिहारी में नेपाल से लाई जा रही अवैध शराब। पुलिस ने जब्त की। एक तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में पार्किंग विवाद को लेकर 3 लोगों ने एक बुजुर्ग की पिटाई की। पीड़ित का आरोप, पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। आगरा में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। हत्या के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद किया। इलाहाबाद में मऊ माइमा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद शमी की गोली मारकर हत्या। आरोपी फरार। यूपी के सुल्तानपुर में बीएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या। पैसे के लेन देन में मर्डर हुआ। मेरठ में पकड़े गए चोर को पब्लिक ने बुरे तरीके से पीटा। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। चोर का दूसरा साथी भागने में कामयाब। गाजियाबाद में हाईवे पर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। मॉल ले जा रहे 2 ट्रकों को बनाता था निशाना। हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। कब्जा छुड़ाया। यूपी के कन्नौज में 4 दिन से लापता नाबालिग छात्रा का शव मिला। परिवार वालों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। यूपी के बदायूं में रेप की कोशिश के बाद दबंगों ने नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के गाजीपुर में एक व्यक्ति को दबंगों ने गोली मारी। एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। यूपी के बरेली में सर्राफा कारोबारी से लूटपाट। गहने और रुपयों से भरा बैग छीना। विरोध करने पर गोली मारी। महाराष्ट्र के अकोला में एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। जेएनयू छात्र नजीब अहमद गुमशुदगी मामले में कोर्ट 27 मार्च को करेगा पॉलीग्राफ टेस्ट का फैसला। दिल्ली पुलिस ने इजाजत मांगी है। बेंगलुरु की बेलुंदर झील के प्रदूषण पर एनजीटी का कर्नाटक सरकार को नोटिस। 40 लोगों ने शिकायत की थी। पिछले दिनों लगी थी झील में आग। केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े 4 बिल को मंजूरी दी। इस हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल। स्टार्टअप्स के फंडिंग नियम होंगे आसान। डीआईपीपी ने नए फंडिंग नियम के लिए कैबिनेट नोट जारी किया। घाटे वाले स्टार्टअप को राहत देने की तैयारी। वोडाफोन के साथ विलय को आइडिया के बोर्ड ने मंजूरी दी। बनेगी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। बाजार को मर्जर की प्राइसिंग को लेकर चिंता। बिहार के बौद्ध सेमिनार में दलाई लामा को बुलावा देने पर चीन को सख्त ऐतराज का। रिश्तों में दरार आ सकती है। पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को मान्यता कानूनी देने पर आस्था साफ। राष्ट्रपति ने हिंदू मैरिज बिल को मंजूरी दी। ट्रंप ने उत्तर कोरिया के खिलाफ रुख कड़ा करने के संकेत दिए। किम जोंग पर गलत तरीके से काम करने का आरोप। इराक के मौसुल में सेना अल नूरी मस्जिद के करीब पहुंची। मस्जिद को आईएसआई के कब्जे से आजाद कराने पर कामयाबी हासिल होगी। उत्तर पश्चिम सीरिया में विद्रोहियों के गढ़ में सेना ने हवाई हमले किए। राहत कर्मी मलबे से लोगों को बचाते दिख रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने हैनोवर में सबसे बड़े तकनीकी मेले का उद्घाटन किया। डिजिटल मुहिम को बढ़ावा देने की वकालत।
बाढ़ से बेहाल पेरू, पानी की किल्लत से जूझ रहे हजारों लोग, अब तक करीब 75 की मौत और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में भीषण आग लगी, करीब 62 एकड़ जंगल तबाह, हजारों लोगों को निकाला गया। उत्तर पश्चिम चीन में वन विभाग ने हिम तेंदुए को जंगल से रिहा किया, दुर्लभ प्रजातियों में शामिल। उत्तर चीन के शांक्षी प्रांत में झरने की हैरतअंगेज तस्वीरें काफी दूर तक नजर आ रही, हवा में उठी बौछार। नासा के स्पेस एक्स ड्रैगन कार्गो शिप ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उड़ान भरी, 1 महीने का मिशन पूरा कर प्रशांत महासागर में उतरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची टेस्ट ड्रॉ, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। जल्द आएगी एक्ट्रेस आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी, सलमान लॉन्च करेंगे। फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए सलमान खान ने शूट किया रिस्क से भरा एक्शन सीन, इस सीन में 5-6 भेड़ियों से लड़ते नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दुबई में एक अवार्ड सेरेमनी में दोनों साथ दिखे थे। अनुष्का शर्मा ने रणवीर सिंह को ड्रेसिंग सेंस के मामले में बताया फिजड्डी, एक टेलीविजन शो में ड्रेसिंग को लेकर सलाह दी। कटरीना कैफ के साथ फिर फिल्म करना चाहते हैं सुपरस्टार ऋतिक रोशन, कबीर खान के साथ फिल्म साइन करने के लिए ऋतिक ने शर्त रखी। अपनी लव लाइफ को सुर्खियों से दूर रखना चाहती हैं सोनाक्षी सिन्हा, एक फिल्म के सक्सेस बैश पर खुद को सिंगल बताया। शाहरुख छोड़ना चाहते हैं सिगरेट और शराब पीने की आदत, कहा परिवार और खुद को स्वस्थ रखने के लिए छोड़ना चाहता हूं। तमाम रुकावटों के बावजूद डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को तय वक्त पर ही फिल्म पद्मावती के रिलीज होने का भरोसा, इस साल 17 नवंबर को आएगी। सुनील ग्रोवर छोड़ सकते हैं कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, मेलबर्न में स्टेज शो से लौटते वक्त हुई थी दोनों के बीच लड़ाई।